प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आकाश सिंह और आज हमारे साथ आपके अपने प्यारे चहेते श्री अवनीश पेन शर्मा जी। सर जी, बहुत-बहुत स्वागत। संदीप जी, आपको नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, कल एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। अद्भुत क्या, वो एक एक्सपेक्टेड था। मोदी जी बेचारे जो हैं इतना प्रयास करते हैं सबका विश्वास की, और सौगातें मोदी लेकर निकले भाजपा की तरफ से, और एक सही प्रयास था। मतलब ऐसा लगता है कि एक जनता है जिसको कुछ हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जो अपने ही मौलानाओं से प्रताड़ित है। तो फिर भी जो है कुछ है जो ज़हर बोया गया है जिसको निकलते-निकलते समय लगेगा। तो एक महिला जो है वो फट पड़ी कि कुछ नहीं दिया है, झोले में कुछ नहीं है, ये है, वो है, और इस प्रकार से बहुत सारे रिएक्शंस हमें जगह-जगह देखने को मिले कि आदमी एक हाथ बढ़ा रहा है तो उस हाथ पर थूक दिया जा रहा है। बार-बार ये हो रहा है। आप आवाज़ देते हैं तो आपको वोट नहीं मिलते हैं, आपको ये सारी चीज़ें। आप कैसे देखते हैं ये जो बार-बार प्रयास किया जा रहा है रीच आउट करने का, और मौलाना लोग आके बोलते हैं कि क्यों नहीं रीच आउट करते हैं हमें क्यों नहीं आप जो है मनाते हैं, हमें हम लोग नाराज़ बैठे हैं, हम गुस्सा हैं, तो कृपया भाजपा हमें आके मना ले और हमें अपनी गोदी में बिठा ले। क्या कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ हैपनिंग एग्ज़ैक्टली? ठीक बात है। संदीप जी, आपको पता है मैं पूर्वांचल से आता हूँ, तो हमारी जो महतारी की भाषा है वो भोजपुरी है। हमारे यहाँ भोजपुरी में गाँव-गिराव में बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, जाति स्वभाव न छोड़े, टांग उठा के मुते। यानी एक चौपाया ऐसा होता है, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। वह अपने 4 पैरों में से पिछला दायां या बायां पैर हवा में उठाएगा, उसके बाद ही वह मूत्र विसर्जन करेगा। यह उसका एक कहावत का अर्थ है। आपका जो प्रश्न है, वो महिला का वीडियो सबने देखा है, सौगाते मोदी। मैं उस पर भी आऊंगा कि ये कौन सा डिसीजन है मोदी जी का, ये कौन सा कांड है भारतीय जनता पार्टी का, जिससे न कि उनके समर्थक प्रसन्न हैं और जिनको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं उनके बारे में मैंने ये कहावत आपको बताई। कुल मिला के लब्बो लुआब यही है, आप आवाज देते रहेंगे वो आपको वोट नहीं देंगे। आप सौगाते मोदी उनको देते रहेंगे वो आपको वोट नहीं देंगे। ऐसी कम से कम 50 चीजें और हम लोग आपस में गिन सकते हैं। फलाने आप करते रहेंगे वो आपको वोट नहीं देंगे, ढिकाने आप करते रहेंगे वो आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन अब मूल प्रश्न पे आ जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी मुसलमानों के वोट के लिए ये सब कर रहे हैं? इतनी रीच आउट जो शब्द आपने दिया, ये तमाम कवायद। मैं कहता हूं नहीं। क्यों मैं कहता हूं नहीं? प्रमाण दे रहा हूं। 2014 या आधी रात में आए किसी सपने में भी इस देश के किसी भी मुसलमान वोटर का एक ही ध्येय होता है कि उसके इलाके से कोई विधायक या कोई सांसद, कोई पार्षद, कोई ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी का न चुना जाए। एकमात्र उद्देश्य। तो क्या ये नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं पता है? अवनीश पीएन शर्मा और संदीप सिंह बैठ के ये गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं और मेरे इस कथ्य पर हमारे दर्शक समर्थन देंगे कि हाँ हाँ अवनीश जी बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो क्या ये बात भाजपा को नहीं समझ में आ रही? क्या ये बात नरेंद्र मोदी को नहीं पता है? पता है साहब। और तभी मैं कहता हूं कि ये सारी रीच आउट की हरकतें भाजपा या नरेंद्र मोदी सरकार या कोई भी भाजपा की सरकार मुसलमानों के वोट के लिए नहीं कर रही है। क्यों? उसकी एक वजह और है। 2014 से लेके और अब तक आधी रात के सपने में जब वो भाजपा को हराना चाहता है, तो सच्चाई ये है और उसकी लोकतांत्रिक औकात मुस्लिम वोट बैंक की यह है कि 2014 में वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं रोक पाया, 2019 में वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं रोक पाया, 2024 में वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं रोक पाया, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई, तब तो चेहरा योगी आदित्यनाथ भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद 22 में योगी आदित्यनाथ को भी वो नहीं रोक पाया। इसका मतलब ये है कि भाजपा को मुसलमानों के वोटों की नहीं पड़ी है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अपनी पूरी औकात लगाने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं रोक पा रहा है।
पॉलिटिकल सच्चाई जमीन पर यही है। फिर नरेंद्र मोदी ये रीच आउट क्यों कर रहे हैं? फिर भाजपा, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि वोट के लिए ये सारे कांड नहीं किए जा रहे हैं। इनमें से कोई काम वोट के लिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वोट वो नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद सरकार लगातार बन रही है। आज 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार है। मुसलमान वोट बैंक नाम का जो एक बम था या एक खिलौना था, उसकी भूमिका भारत में समाप्त हो चुकी है, नहीं है अब। ये ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि हिंदुओं का एकीकरण हुआ है। बंटोगे तो कटोगे, इसने काम किया है। और मजे की बात यह है, बंटोगे तो कटोगे ये कब आया है? जब तीसरी सरकार आ चुकी है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये कब आया है भाजपा की तरफ से? जब तीसरी बार केंद्र में सरकार आ चुकी है। 68 करोड़ सनातनी महाकुंभ में अभी इकट्ठे हैं, ये संख्या बल सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। ये सौगातें मोदी करने की क्या जरूरत है? मैंने आज सुबह में एक्स स्पेस देख रहा था, वहां पर आडवाणी जी जिन्ना के उस समाधि पर चले गए थे, और उसके बाद जो आडवाणी जी का पॉलिटिकल कैरियर कहा जाता है, हालांकि मैं नहीं यकीन करता कि सिर्फ एक उस घटना से ऐसा हुआ था, लोग वहां तक से तुलना कर रहे हैं। देखिए साहब, कई बार ऐसा होता है कि आप विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं, पूरे विश्व को। ये आपको बेहतर पता है और हम सबको ये पता है कि इस्लामिक देशों में नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह का पीआरशिप किया है 2014 से लेके आज तक। और उसका नतीजा है कि भारत के मुसलमानों की उम्मीद अब किसी भी मुस्लिम देश और मुस्लिम उम्मा नाम के, पहले तो वोट बैंक मुस्लिम खत्म किया, उसका प्रभाव न्यूट्रलाइज हो गया वो, और मुस्लिम उम्मा नाम का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बड़ी सेंध आ गई, वो भी कमजोर हो गया, ओन करना छोड़ दिया। आप देख लीजिए। तो ऐसे में जब आपको कुछ बड़े डिसीजन करने होते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे, जो दिख रहा है लोग कहेंगे वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड तो आया है, जेपीसी से पास हो गया, हाउस में पास हो जाएगा, उसमें क्लर्कियल काम बचा हुआ है। लेकिन इस तरह के रीच आउट के प्रयासों से मैं आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में बड़े डिसीजंस वो होने हैं, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो। ये तो हुए कि हमारे मतलब हिंदुओं के रिलीजियस मामले, उसी के साथ साथ एक देश एक चुनाव, चलिए मान लीजिए ये पॉलिटिकल मामला है। आपको और पता ही है, समान नागरिक आचार संहिता ये आपके सामने है, सीए एनआरसी ये आपके सामने है। आपको एक चीज पता है, विरोधियों के पास इस समय सड़क पर उतरने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। लालजी सुमन के यहां जो हरकत हुई, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने प्लान कर लिया था, धरना और प्रदर्शन जिले जिले में, ईद तक स्थगित किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई हिंदू उनके साथ नहीं आ रहा है। इवन उनकी अपनी बिरादरी ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है धरना अनशन प्रदर्शन के लिए। उसके पास समय नहीं है सपाइयों के पास। मैं बता रहा हूं, केवल और केवल मूर्ख मुसलमानों का आसरा और भरोसा रह गया है। इसलिए अखिलेश बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है अब्दुल, ईद मना लेना, उसके बाद तब पैजामा फड़वाने चले आना। और वो आएगा, आने के बाद जगह जगह नौटंकी करेगा, योगी जी की लाठी खाएगा, उसके बाद मुकदमा झेलेगा। उसके किस्मत में यही लिखा है, इसके अलावा और कुछ सर, नहीं अगर लिखा। ये मुसलमान दलित नेता सुमन जी के पक्ष में उतरेगा तो बात तो ये भी आएगी कि इन्हीं मुसलमानों ने कितने दलितों की हत्याएं की हैं, और उस पे फिर ये दलित नेता या अखिलेश यादव तो कुछ नहीं बोलते, या रावण तो कुछ नहीं बोलता। कितने ठीक दलितों है, की हत्याएं की हैं, लड़कियों का रेप किया है, देखिए लव साहब, जिहाद में मैक्सिमम दलित लड़कियां फंसी हुई है, पूरी पूरी लिस्ट है आज के समय में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यही विमर्श की प्रतीक्षा तो यह देश कर रहा है। इस देश का बहुसंख्यक समाज इसी की प्रतीक्षा तो कर रहा है। ये बातें अब बारीकी से बातचीत हो, इस पर विमर्श हो, इस पर चर्चा हो,
और एक चीज और बताऊं, ये नेताओं का काम है, ये पार्टियों का काम है, धरना अनशन प्रदर्शन करें, जो भी करें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इससे जनता को क्या निकल के आ रहा है, उस दलित वर्ग को क्या समझ में आएगा? क्या उन तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी? क्या जमीन तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी? ये फीलिंग जमीन तक नहीं जा रही है। मैंने जब अभी कहा आपको कि केवल मुसलमानों का भरोसा है प्रदर्शन तक के लिए अखिलेश यादव को, तो इसका क्या मतलब है? वो जिस पीडीए में बाकी ओबीसी और अपना वाला जो उनका चंक है, उसने भी तो साथ, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक वोट नहीं मिलेगा, वो घर बैठ गया, वो इनका झंडा नहीं ढो रहा है सड़क पे, बिल्कुल नहीं ढोने को तैयार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी रीच आउट जैसी चीजें हैं, इसको कहीं से भी, अच्छा टेक्निकली एक तो ये भाजपा का कार्यक्रम है, इसमें किसी टैक्स पेयर का पैसा नहीं जा रहा है, ये हमने पहले भी वीडियो पर बताया, अब भी बताया। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों में इस बात का रोष है कि ये तुष्टीकरण जैसा ही साउंड कर रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी चीजों के लिए अगर इस तरह की कुछ चीजें करनी हो, और फिर अब जाने दीजिए, मैं उस तरह की बातें क्या कहूं, बहलाना फुसलाना, बकरीद एक त्योहार आता है, और बकरीद में इस्लाम परंपरा के हिसाब से सुन्नत की एक बात बता रहा हूं। सुन्नत ये होती है कि जिस जानवर को तुमको बकरीद के दिन ज़िबह करना है, उसको सबसे अच्छा ये होता है कि महीने 2 महीने 6 महीने या जितने पहले तुम उसको ला के अपने घर में पाल सकते हो पालो, जितना हरा चारा मुलायम पत्तियां उसको खिला सकते हो खिलाओ, जो सामर्थ्यवान है वो काजू किशमिश बादाम तक खिलाते हैं और खिलाओ। कहा यह जाता है कि उससे पूरे परिवार का लगाव हो जाना चाहिए, इस कदर कि बेटे जैसा वो हो जाए। बेटे के बदले कुर्बानी देते हो ना, और तब जैसे ही बकरीद आए तो फातिहा पढ़ के गला रेत दो। रीच आउट इसके लिए भी किया जाता है बहुत बार। मैं कुछ और वैसे दिख भी रहा है। रोमांटिक संबंधों में अगर चला जाऊंगा तो फिर वो दूसरी हो जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको अंग्रेजी में फोरप्ले किया जाता है, वह फोरप्ले कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। एक समर्थक नहीं, वर्ग को हमेशा अपने ये नेता तो अपने दिख नेतृत्व रहा पर है, विश्वास करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हम देखें कि ईद पर तो छुट्टियां रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, सबके लिए नहीं है। हिंदुओं के लिए कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं किया गया है। भाई जिसका त्योहार है वो मनाए, बाकी लोग क्यों मनाएंगे? बाकी लोग को ये छुट्टी वही क्यों बात है, मिलेगी? ये वही बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं होली मनाता हूं, दीपावली मनाता हूं, दशहरा मनाता हूं, मैं ईद नहीं मनाता। यह काम अब सरकारी आदेशों में दिखाई दे रहा है। अलविदा की नमाज कल बीती है, लास्ट फ्राइडे। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अवकाश नहीं था, सरकारी स्कूल तक खुले हुए। और समाज का रिएक्शन आपको बता दूं, कल भी जब अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो आपसे मैंने कहा था कि वह सरकारी कर्मचारी जिसके बारे में ये प्रचार है कि एक एक दिन छुट्टी के लिए वो मतलब परेशान रहता है कि कैसे एक छुट्टी मिल जाए। मैं रिएक्शन बता रहा हूं कि जनता तक कैसे ये मैसेजिंग जा रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी जनता ही है ना भैया, वो भी वोट देती है। हम्म 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 खुशी खुशी लोग कल अपने ऑफिस अपने विद्यालय गए हैं, ये वही सरकारी कर्मचारी वर्ग है। वजह क्या? क्योंकि वो जान रहे हैं, यानी समाज इस चीज को ओन भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी चीजें पॉलिटिकल एरिना में या सोशल मीडिया में ये तमाम जगह चल रही हैं, ये सारी की सारी केवल और केवल राजनीति है। रीच आउट करना भी नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति है, ऐसा थोड़ी ना है। नरेंद्र मोदी कोई संत नहीं है भाई, वो राजनीतिक आदमी है, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के आते हैं। सर, लोग कल कहते हैं 2 नरेंद्र दृश्य मोदी मैंने देखे। राजनीति कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूं भैया, नरेंद्र मोदी नाम का एक नेता जो कहां से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करके मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, और आप कहते हैं वो राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया? वो डिस्को डांस करेंगे? एक नेता राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा संदीप जी? तो मुझे सर लगता है मैं कि राजनीति की एक जो बुनियादी बात है ना, कि राजनीति हमेशा, पॉलिटिक्स हमेशा 2 लिखी हुई लाइनों के बीच वाली जो खाली जगह है, असली पॉलिटिक्स वहां पर लिखी होती है, पॉलिटिकल मंतव्य वहां लिखा होता है। एक अंतिम बात, अगर हम समर्थक हैं तो हमें अपने नेता, अपने नेतृत्व पर, अपनी पार्टी पर, उसके विजन पर भरोसा करना चाहिए।
इसलिए जी सर, स्पष्ट तौर एक पर चीज मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें रीच आउट वोट के लिए वो कतई नहीं कर रहे हैं। हर दूसरा आदमी इसको वोट के लिए जोड़ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि मुसलमानों के वोट के बिना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार बन रही हैं, इसलिए मुसलमानों के वोट की दरकार कम से कम भाजपा और नरेंद्र मोदी को नहीं है। सर एक बड़े ज्ञानी हुए कबीर जी उनका एक दोहा है, उसका मैं हिंदी भावार्थ बता देता हूँ कि जब एक मटका बनाता है कुम्हार, तो वो अंदर से हाथ देता है सहलाता है और ऊपर से थपथपाता है, तभी एक मटका बनता है। दोनों जरूरी है कि आप ऊपर से थपथपा के उसको शेप नहीं दे सकते, अंदर से सहलाना भी पड़ता है, खाली सहला के भी नहीं अरे होता, उसके ऊपर से उसके बाद उस घड़े को सही रंग और मजबूती देने के लिए आग की भट्टी में झोंक के कायदे से तपाता भी है। ये सही है, सही है। सर एक चीज और थी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस मुसलमान वोट बैंक की बात हुई, वो तो अखिलेश का अद्भुत चहेता है, मतलब वो अखिलेश में ही सब कुछ देखता है, और वो क्या कहते हैं, ऐसे ही प्रकार के लोगों में अपना वो पूरा जो है नेतृत्व सौंप देता है। ठीक है, अखिलेश जी ने एक बड़ी विभत्स बात कही सर, कि गाय वाय के यहाँ से जो है गौशालाओं से बदबू आती, गोबर और उसकी, और हम थे तो हम इत्र बनवाते थे। इत्र तो जाहिर सी बात है ये लोग जोड़ देते हैं कि नवाबी शौक है, खैर वो हमारे यहाँ का बहुत पुराना कार्य है, कन्नौज, और उसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, है सब हिंदुओं का ही कार्य किया हुआ, वो सारी केमिस्ट्री, वो सारा कीमियागिरी सब कुछ, और ये अपने आप ओढ़ लेते हैं कि तो हमारा है। क्या ये क्या मतलब बौरा गए हैं क्या अखिलेश जी? संदीप भाई, सड़क पे कोई, ये हमको सर सड़क, आपने एक और बात बताई कि कल अलविदा की नमाज थी, मैंने भी दो दृश्य देखे। एक तो पुराने लखनऊ साइड गया था, वो तो वो लखनऊ टीले वाली मस्जिद के आसपास इतनी पुलिस देखी मैंने बृहस्पतिवार को कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई, उनका बहुत सही। और कल जो है दोपहर 1 बजे अलविदा की नमाज के समय में हमने एक मस्जिद से कायदे से पुलिस निकलते हुए देखी, किसी ने सड़क पे रोक के नमाज नहीं पढ़ी, और पहले वो पूरी सड़क घेरी जाती थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। तो ये मुसलमान भी सड़क पे नहीं उतर पा रहा है इनका, अखिलेश का, इसकी भी तकलीफ हो रही है क्या, अंदर से इतनी पीड़ा हो रही कि इस प्रकार के वक्तव्य निकल जा रहे, क्या हो क्या रहा है उनके साथ? संदीप जी, हमको आपको या किसी भी राष्ट्रवादी को, किसी भी सनातनी को अखिलेश जी के इस वक्तव्य पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचना उनको है जो अखिलेश यादव को यदुवंशी मानते हैं। सोचना उनको है जो अखिलेश यादव को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। सोचना उनको है जो अखिलेश यादव को यादव मानते हैं। हमारे आपके सोचने की विषय नहीं है। जिस यदुवंशी को गौमूत्र और मां गौ के गोबर से बदबू आती हो, अखिलेश यादव के समाज को अखिलेश यादव से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि महाराज, आप ग्वाल हो, आप अहीर हो, आप यादव हो, आप यदुवंशी रह गए हो या खतना करा लिया है? इसलिए हमारे आपके पूछने का प्रश्न ही नहीं है। सर मुझे बिल्कुल याद है प्रश्न हमारे नहीं है। गांव के घर में, हमारे गांव के घर में मिट्टी का फर्श होता था, तो उसमें गोबर का लेप होता था, और हमारे घर की महिलाएं करती थी, हम लोग भी करते, घोल बनाते थे, तो वो लेप मिट्टी के फर्श पे लेप लगाया जाता था गोबर का, गौमूत्र का, एक बाकायदा, वो डिसइंफेक्टेंट होता था, मक्खियां वक्खियां नहीं बैठती थी उससे। जो आजकल पोछा ओछा लग गया, लाइजॉल मैंने वाइजॉल इसीलिए आ कहा गया ना, है, कुछ उस इस प्रकार का पर हम कार्यक्रम लोग, वहां हुआ करता था, संदीप भाई, मिट्टी इस के पर हम फर्श लोग पे। 2 घंटा बात कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमको आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी राष्ट्रवादी, किसी सनातनी को इस पर नहीं सोचना है। सोचना किसको? ये प्रश्न किसके सामने खड़ा है? ये प्रश्न अखिलेश यादव की बिरादरी के सामने खड़ा है। यह गोईठा समस्या, बनता यह है, प्रश्न कंडा बनता है। अखिलेश यादव के सामने खड़ा है। इसलिए इसका क्या कहें बताइए? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब क्या कहें? सर और हम तो बचपन में प्रसन्न है इन्होंने, भाई मैं कि आप अपने बचपन विनाशकाले में, में विपरीत बुद्धि ला रहे हैं। बहुत अच्छा है, लाइए। सर इनके पिताजी भी जब अभी अखिलेश यादव जी की उम्र 50 साल की हो गई है ऐसा बताते हैं, वो 52 50 हम मान लेते हैं, 52 53 के होंगे, तो आज हो गया है 25, तो इस सन 75 की पैदाइश होंगे करीब। तो मैनपुरी में उस समय न लाइट रहती होगी, न कुछ रहता होगा, चूल्हा भी नहीं रहता होगा, कांग्रेस के बड़े और सैफई जैसे गांव में
कंडा ही तो जला के चूल्हा जलता होगा इनके घर पे। मैं फिर कह रहा हूं, बचपन में जो दूध ये पिए होंगे हमारे उसी लिए, कंडे की आंच पे तो पिए होंगे, या भुला गए? संदीप भाई बिल्कुल, मैं आपकी भावना का सम्मान कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह प्रश्न किसी सनातनी को सोचने के लिए नहीं है, ये अखिलेश यादव को यदुवंशी मानने वालों के सामने ये सवाल है, दैट्स इट। इसका शेष समाज से कोई मतलब नहीं है, इसका देश से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल उनसे है जो अखिलेश यादव और सपा सपा के मालिक परिवार को यदुवंशी मानते हैं। स्पष्ट है कि एक यदुवंशी ऐसा नहीं कह सकता, सोच नहीं सकता। सवाल उन पर उठाइए कि साहब आप और कृष्ण के सर वंशज गाय, हो। हम कह रहे हैं गाय भैंस पे खाली यदुवंशियों का थोड़ी वो है भाई, गांव गांव में किसने नहीं पाले हैं? ठकुरों के मैं घर में फिर नहीं भी है, कि ब्राह्मणों के घर में मैं नहीं है, कि दलितों के नहीं घर नहीं में नहीं नहीं, नहीं नहीं है, आपकी, कि किसके घर में नहीं है गाय आप और बिल्कुल भैंस? ठीक है। आज भी है। मैंने इसलिए कहा कि जो अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता है जो वर्ग, उसका तो विरोध और मजबूत हुआ। जैसे जो क्रोध हम्म, आमर्ष आपको है, हम्म, जब आप ये कह रहे हैं कि कौन नहीं पालता, बिल्कुल पालते हैं। मेरे गांव में क्या आप नहीं पली हुई हैं? हम्म, बिल्कुल हम्म। पली हुई है। शहरों में उनको मैंने क्या देखा है फर्क पालते पड़ना हुए है? सर। मैं तब से हम्म, यही बात कह रहा हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई, बल्कि उनकी घृणा, उनका विरोध अखिलेश यादव से और मजबूत हो गया। मैं हम्म। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि यह प्रश्न उनके सामने खड़ा है जो उनका सपोर्टर है, जो उनको यदुवंशी मानता है। सवाल उसके सामने खड़ा है, बाकियों के सामने नहीं। बाकियों के तो उनके प्रति जो विरोध है, उनके प्रति जो घृणा है, उनके प्रति जो नफरत है, जो कुछ भी है, वो और मजबूत हुआ। यही वजह है कि पिछले 5 मिनट से हम लोग कोस रहे हैं, तो वो तो मजबूत हुआ। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी आइडेंटिटी पर सवाल है कि वो यदुवंशी हैं कि नहीं, क्योंकि यदुवंशी कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। सर बस एक आखिरी बात कह के इस चर्चा का समापन करूंगा। आजकल शमशान पर, घाटों पर नई प्रकार की एक तकनीक विकसित की गई है। बिजली से तो होता ही होता था, लकड़ी से तो होता ही होता था, उपलों पे, कंडों पर भी आज के समय में दाह कर्म जो है, क्रियाकर्म किया जा रहा है, और उसको समाज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब अपने इस अंतिम यात्रा के इस अद्भुत समय पर आदमी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो गोबर है, क्योंकि वो, आप सोचिए, वो जन्म, शादी ब्याह, मृत्यु, तीन बड़े काम होते हैं, तीन बड़े वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होते हैं, उसमें उसका स्थान है। अब अखिलेश यादव की कौन बुद्धि है, भगवान ने मालिक। आप कुछ कह रहे अंतिम बात, आपने कहा कि अब ये नई परंपरा देखने में आ रही है। नहीं, थे? लकड़ी की जगह उसका उपयोग हो रहा है, ये नया हो सकता हो। जरा याद कीजिए, आपने अच्छा याद दिलाया। पार्थिव शरीर के पास धुआं जो सुलगता है, कंडा, उपला, आग जिससे 13 दिन दी जाती लगातार, है, उस 13 आग दिन जिससे दी लगातार जाती चलता है, रहता, आग आग जिससे दी जिससे दी जाती है। जाती है, द सोर्स ऑफ फायर, अंत्येष्टि हम्म, के समय वो घर से कैरी होती है, हम्म। और वो कंडे पर ही, कंडे में उपले होती। पर ही कैरी होती है। ये हमारे हम्म, सनातन में पहले ही परंपरा है, पैदा होने हम्म, से, जन्म से लेके मृत्यु तक। हमारे यहाँ गौ माता, हम्म। गौमूत्र, गोबर, इन सारी चीजों को, इसीलिए मैंने कहा पूजनीय, कि अखिलेश यादव के उसके अलग समर्थकों अलग के सामने ये सवाल है, उपयोग। बाकियों सर के उसके सामने नहीं। उपयोग पर तो बाद में चर्चा हो सकती है, क्या उपयोग है, कितना उसमें है, पर पूजा पाठ में वो एक हमारे यहाँ महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अरे महाराज, हम गौरी गणेश, अपने इष्ट आराधनों हाँ, को, गौरी गणेश, हम गोबर से, हाँ, गाय के गोबर से दो छोटा बनाते छोटा हैं। पिंडी बना के उसको पूज लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये हम्म। सवाल उनके सामने है जो अगले को यदुवंशी मानते हैं, बाकियों के सामने नहीं। चलिए, भगवान अखिलेश को सद्बुद्धि बिल्कुल ना दे, यही बुद्धि रखे। हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बहुत हो। मैंने जरूरी। सोचा कि आप जी। ये ना झटके से कह दें कि उनको सद्बुद्धि दे, बिल्कुल ना दे। ना 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 सर, ईश्वर, ऐसे लोगों का, ऐसे लोग का कीप हमारे गोइंग, प्रति, हमारे मन में 1% का मोह नहीं है। टीपू, भाड़ टीपू में कीप चूल्हे में गोइंग, जाए। कीप गोइंग। हाँ हाँ, चूल्हे टीपू में जी जा। कीप हाँ गोइंग, चलते रहो, चलते जी, रहो, रुकना नहीं, बहुत और ये तीखे हो। टीपू जी ये। ठीक है सर, ओके, फिर आज की चर्चा के समापन करते हैं। थोड़ा सा हास परिहास आवश्यक लगा। बाकी दर्शकों, आपको कैसी लगी ये चर्चा, बातचीत? आप अपनी कमेंट्स में, मतलब आप अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर जाहिर करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें,
मैटर क्या है ना कि ये जो अखिलेश है और अखिलेश का वोट बैंक है, जिस पर आज हमने दोनों पे चर्चा की है, ये दोनों ही इसी प्रकार के लोगों ने देश का आज तक बेड़ा गर्क करके रखा था। ये अखिलेश एक सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, वो वही नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी की परंपरा के वाहक हैं ये लोग, और इनको हमेशा मजबूती इसी प्रकार के वोट बैंक ने दे रखी है, जिसको सड़क बिजली विकास से कोई मतलब नहीं है। उसको खाली एक काम है कि हमारे यहाँ भाजपा ने जीते, और उसका मेन काम ये भी है कि मेरे यहाँ से भाजपा लड़ भी ना पाए, जैसा कश्मीर में करते हैं। खैर देखते हैं, केरल में कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपनी जानकारी, अपने इनसाइट साझा किए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।